साथियों, आज हम एसएससी ऑफिस गए थे। तो हमारी कुछ मांगे थी जो हमें एसएससी तक पहुंचानी थी। तो उससे रिलेटेड चेयरमैन सर से मीटिंग हुई जिसमें अभिनय शर्मा सर गए थे और उनके साथ 2 स्टूडेंट्स गए थे। तो जो चीज़ें हमने उनके सामने रखी, उन्होंने कुछ आश्वासन हमें उसके लिए दिया, जिस पर अभी डिटेल में सारे टीचर्स आपको बताएंगे। फिलहाल ये हुआ है कि अभी हम एसएससी ऑफिस से हट गए हैं। तो आप सभी लोग जो घर से निकलने की सोच रहे हैं, एसएससी ऑफिस आने की सोच रहे हैं, वो अभी ना निकलें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने हमारी मानी है, लेकिन ये सारा मौखिक रूप से है। और जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक वो रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, तो चीज़ें क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इसके फॉलोअप के लिए फिर हम एसएससी ऑफिस में दोबारा जाके मिलेंगे। और अभी हम टीचर्स भी, स्टूडेंट्स जा चुके हैं, लेकिन हम सब बैठे हैं कि आगे किस तरीके से चीज़ों को लेके जाएं आगे के डिस्कशन के लिए। बाकी प्रशांत सर थोड़ा आगे बताएंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी डिमांड्स थी, जिनमें से कुछ हद तक चीज़ें ऐसा आश्वासन ही नहीं देख के लगा भी कि काफ़ी सारे बदलाव होने की संभावना है, जो कि आप आगे देखोगे भी। लेकिन क्योंकि अब तक हमारे पास कुछ रिटर्न में नहीं है, तो हम इस चीज़ को लेकर ना श्योर नहीं हो सकते और जाके घर पे सो नहीं सकते कि भाई अब तो सब कुछ सही हो गया। 2025 का जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि एसएससी की तरफ से कहा गया है कि वो भी डिलेड रहेगा, नोटिफिकेशन बाद में आएगा। लेकिन जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाएगी, क्या पता 22 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद में उन लोगों का एक लॉजिक हो जाएगा कि भाई हम तो चेंज कर नहीं सकते, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम सारी चीज़ों पर फॉलोअप भी लेते रहेंगे। और ये जो टाइम है ना बीच का, ये हम टीचर्स के लिए या बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रिटिकल टाइम है। हम लोग फॉलोअप लेंगे और आप लोग इसी तरीके से लगातार सपोर्ट भी करते रहना। बिकॉज हो सकता है किसी भी टाइम पे हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो। अगर हमें यहाँ दोबारा बैठने के लिए आना पड़ेगा तो हम लोग वो भी करेंगे। जो संभव प्रयास होगा वो सब करेंगे। लेकिन जिन रिफॉर्म्स की हमने चर्चा करी, चाहे वो डीबी वाला पॉइंट हो गया, चाहे वो आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट है, सिंगल शिफ्ट वाला पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हम मनवा के ही मानेंगे। बस आज के लिए अभी है कि पॉजिटिव एक अच्छी शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी ना निकले। अब मतलब घर से ना निकले। बस पॉजिटिव इतना है कि वर्बली हुआ है, रिटर्न में कुछ भी नहीं आया। रिटर्न के लिए ही सारे बैठे हुए हैं, ठीक है? शायद कुछ रिटर्न में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्बली कब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। मतलब सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है ये गोली दे के छोड़ दिया गया हो, ये भी हो सकता है। मतलब हो सकता है हमें 7 से 10 दिन के अंदर दोबारा मिलना पड़े, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में आना पड़ेगा। मतलब जितने आज थे, मुझे लगता है सर इससे और कहीं ज़्यादा चाहिए होंगे। और उसमें टीचर्स की भी मतलब अहम भूमिका होगी। जो अभी यहाँ अवेलेबल हैं वो भी सही है, लेकिन इससे और ज़्यादा टीचर्स भी आएँ और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आएँ, क्योंकि वर्बली से काम नहीं चल पाएगा। काम चलेगा तो भाई वो रिटर्न में मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर, ये टीचर्स की मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की ही मेहनत है। क्योंकि टीचर्स ने तो बहुत कोशिश करी थी पहले खुद से मिलने की, वो नहीं मिले बिल्कुल भी हम सबसे, किसी से भी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट एक बहुत भारी मात्रा में आ गए हैं तो वो मिले। तो आगे भी अगर कोई भी बात होगी तो वो सिर्फ टीचर से बात नहीं करेंगे, वो स्टूडेंट्स के थ्रू ही बात करेंगे, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कम बात में सारी बातें समझ जाइए आप। और काफ़ी सारी बातें आपके मन में हो रही होंगी कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा, तो मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको देता हूँ। सबसे पहले जैसे बात हुआ मील्स को लेकर के, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगली बार का जो मील्स होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा। दूसरी बात, उन्होंने जब हमने से पूछा कि क्वेश्चन के लेवल के ऊपर में आप क्या काम करेंगे, तो खुद भी ये बात बोले कि हम शर्मिंदा इस बात को लेकर के हैं कि अलग अलग पेपर हो रहे हैं लेकिन उनका लेवल नहीं सेट कर पा रहे हैं। तीसरा, रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर में भी बात हुआ। उसके बाद में और भी काफ़ी सारे मुद्दे थे जिसके ऊपर में बात हुआ। लेकिन फिर से जैसे सारे शिक्षकों ने कहा कि ये जो बात हुई वो एक वर्बल बात हुआ, ओरल बात हुआ, उसको रिटर्न में कहीं पर भी उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हम लोग भी मेरे भाई बहुत ठेठ हैं और हम इसको रिटर्न में लेकर के रहेंगे, जिसके लिए अगले 1 हफ्ते के अंदर में हम सारे टीचर्स एग्री है ना? बिल्कुल, सारे के सारे लोग एग्री हैं। और 1 हफ्ते के बाद में वापस से चेयरमैन साहब से मीटिंग करेंगे और इसको हम लोग पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें जैसे भाई ने कहा एक बात यहाँ पर कि ये जीत हुई है तो आप लोगों की वजह से, और एक अधूरी जीत है, इसको फिर से पूरा किया जाएगा। और उस समय आपकी संख्या की कई गुना ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ताकि एसएससी में एक परमानेंट रिफॉर्म लेकर के आया जा सके। तो सहयोग बहुत चाहिए होगा। जो टीचर्स नहीं आए वो भी, जो स्टूडेंट्स नहीं आए वो भी। और जो एसएससी ने आश्वासन दिए हैं वो एसएससी को पूरा करना होगा और रिटर्न फॉर्मेट में भी करना होगा, रिफॉर्म्स करके भी दिखाने होंगे, है ना? अदरवाइज हम लोग दोबारा से मिलने के लिए इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट ले लेंगे और तब हम रिटर्न में लेकर के जाएंगे। और फिर भी रिटर्न में नहीं दिया तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा और बड़े लेवल पे शुरू होगा। आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी होकर के रहेगी और ये आप लोगों की ही जीत है, आप लोगों की वजह से ही जीत हो पाएगी। कंप्लीटली जीत भी हम जीत जाएंगे। आप लोग बस यूं ही साथ बनाए रखें। घर से मत निकलिएगा आप लोग। अभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर आप कहाँ पर खड़े हो? मैं तो यहाँ पर में हूँ, मैं यहाँ हूँ।
तो आप वापस चले जाइए। देखिए आपका आने से पहले ही थोड़ी सी हमारे हाथ में चीज़ें आ गई हैं, ज़रूरत नहीं पड़ा आपका, लेकिन उस दिन ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर है। एक पॉइंट और सर भैया मेरे को रखना है यहाँ पे कि जो 2024 वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने बोल दिया है कि हमारे यहाँ से सब चीज़ें इतने ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं हो कैट में पाएंगी। कोर्ट केस करो और वहाँ से आप जो कोर्ट आएगा केस हम करेंगे डिसीजन तो करेंगे। वहाँ पे चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। 24 वालों के लिए। बिल्कुल 2024 वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, हम सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज़ वहाँ पे नहीं रखी गई है। 2024 वालों के सभी पॉइंट्स अंदर रखे गए हैं, लेकिन उन्होंने चेयरमैन ने हर पॉइंट पे यही बोला कि हम ये इसको इमीडिएट में नहीं कर सकते, अगर आप कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे तो हम जल्दी इस पे कर पाएंगे। तो और नोटिफिकेशन का भी जैसे भाई वो कह रहे हैं कि डिले कर देंगे हम, तो अभी अपने पास थोड़ा सा समय है। अगर सच में उनके जो आश्वासन है वो सत्य हैं तो डेफिनेटली हम इसमें कुछ ना कुछ तो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो 2024 वाले भी परेशान मत होना कि आपके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी एक हफ्ते का जो टाइम लिया गया है उस टाइम को देखते हुए अब सारी टीम जो है जितने भी फैकल्टीज़ यहाँ पर है वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि भाई क्या एसएससी की तरफ से हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। तो अगर वो पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो उसको सोशल मीडिया के जरिए हर एक तरीके से आप लोगों को बता दी जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर वो बात अगर थोड़ी सी भी गलत है तो दोबारा से आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, जिसके लिए सारे टीचर्स ने आपको बता दिया। देखो मैक्सिमम बातें तो हो ही गई हैं। होता क्या है ना, जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। प्लान तो हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी कि जब तक वो रिटर्न में नहीं लिख के देंगे, फिर उन्होंने अपनी मजबूरियां गिना दी कि रिटर्न में क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑन ग्राउंड जब आप होते हो ना तो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी देखो जैसा कि सबने बताया, स्टूडेंट जा चुके हैं, रात के 10 बज रहे हैं और हम सब टीचर्स यहाँ बैठे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि हमें एक मीटिंग करनी है कि आगे फॉलोअप कौन लेगा, कैसे मीटिंग करेंगे। जब तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हो जाती, जो उन्होंने वादे किए हैं वर्बली वो मतलब ज़मीनी हकीकत नहीं बन जाते, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। और उसमें ऑब्वियसली देखो यार आपकी सपोर्ट तो लगेगी। अगर वो बातों से टाल मटोली करते हैं, पीछे हटते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम भी इकट्ठे होंगे, आपको भी इकट्ठा होना पड़ेगा।